तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कोरोना काल में पगार कम मिलता था, फिर भी जैसे तैसे चला रहा था। लेकिन अब तो पगार ही बंद हो गया, नौकरी ही नहीं रही। बिना पैसों के सब कैसे चलेगा? इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है तो कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पोपटलाल, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन टैलेंट नहीं गया। मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या? मेरे पास पत्रकारिता का बहुत अनुभव है। अरे मैं इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। फायदा क्या? इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद भी रिश्ता कहाँ हुआ? तुम भी जानते हो, कई अखबार बंद हो गए, कितने पत्रकारों ने अपनी नौकरी को खोया है। और तुमने भी कहां कोशिश नहीं की। मिली नौकरी नहीं ना? पोपटलाल, लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है। मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी। उसमें तुम्हें कहां से नौकरी मिलेगी? मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शहर में कितने अखबार हैं? मैं हर अखबार के ऑफिस जाऊंगा, धक्के खाऊंगा और कैसे भी करके अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ठीक है, ढूंढते रहो नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही रिश्ते जाने देना। मैं भी जाता। बाय। अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे बता के तो जाओ, मैं क्या करूं? पत्रकार के अलावा कोई और नौकरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो? पत्रकार के अलावा मैं कोई और नौकरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के बैठे रहना पड़ेगा। ये शादी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नो नौकरी नो छोकरी। पोपटलाल, तुम्हारा शादी का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे भाई, तुम मेरी चिंता कम करने के बजाय बढ़ा रहे हो। चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी सोच बदलो, चिंताएं दूर हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें जो भी दूसरा काम या नौकरी मिले तुम कर लो। अरे कैसे करूं? पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ पत्रकार का काम किया, ऐसे अचानक मैं दूसरी लाइन कैसे पकड़ लूं? पोपटलाल, तुम्हारी ये नकारात्मकता ही तुम्हारा नुकसान करेगी। बिना नौकरी के कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। एक एक करके सारे मैरिज ब्यूरो वाले अपने मैरिज ब्यूरो से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। तुम्हारे पास संन्यास लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। तो पत्रकार का काम मेरे दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे पर दूसरा काम क्या करूं, कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल तुम्हें जो भी पहला काम या नौकरी मिले तुम उसे कर लो। लेकिन अरे लेकिन क्या? तुम साइड में पत्रकार की नौकरी ढूंढते रहना। जिस दिन तुम्हें वो नौकरी मिल जाए तुम ये नौकरी छोड़ देना। अरे सोच क्या रहे हो? जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही सफल होता है। पोपटलाल, जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें शादी करनी है या जिंदगी भर कुंवारा रहना है? तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सफल होना है, शादी भी करनी है। तुम जो कह रहे हो वो मुश्किल तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो सही भी है। मुझे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी करूंगा तब भी मेरी शादी होगी। करूंगा। अब मुझे जो भी पहला काम या नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। एक भी दिन बेकार नहीं बैठूंगा। शाबाश। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अरे थैंक यू को छोड़ो, नौकरी के लिए सबसे जरूरी है बायोडेटा। वो है तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं है। इतने सालों में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। शादी के लिए मैंने कई बार बायोडेटा बनाया, लेकिन नौकरी के लिए बायोडेटा की जरूरत पड़ेगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो सोच क्या रहे हो, बना लो। पर कैसे बनाऊं? मेहता साहब, मेहता साहब, हाँ, मेहता साहब के पास जाओ, वो तुम्हें परफेक्ट बायोडेटा बना दे।
अरे थैंक यू यस, मैं फटाफट तैयार होके मेहता साहब के घर जाता हूँ। तारक, आपका टिफिन। कितने उत्साह से टिफिन दे रही हो ना अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग हो अंदर। होगा तो करे लेना भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अंजलि। वैसे थैंक गॉड तारक, आपकी जॉब टिकी हुई है। क्या मतलब है कहने का तुम्हारा कि मेरी जॉब टिकी हुई? अरे जॉब तो होनी चाहिए ना भाई, और जिंदगी भर टिकी रहनी चाहिए। अगर नौकरी की जिंदगी की कल्पना करो तुम, हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी बिना नौकरी के कैसी होगी? जैसे बिना नमक का खाना, जैसे बिना स्वाद का भोजन, जैसे बिना प्राण जीवन। अंजलि नौकरी तो हमेशा रहनी चाहिए। अरे क्या सुबह सुबह तुम मुझे टेंशन दे रही हो अंजलि? अचानक ये बात कहां से याद आ गई तुम्हें? सॉरी तारक, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो क्या है ना, आपको याद है मेरा कजिन रोहन जो बैंक में नौकरी करता था? उसकी नौकरी चली गई। और फिर पोपट भाई, उनका तो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। इस कोरोना ने तो क्या क्या नहीं किया अंजलि। असल में इस कोरोना का नाम है ना सिर्फ रोना होना चाहिए, सिर्फ रोना। क्या क्या नहीं छीन लिया इसने भाई। लोगों की नौकरी छीन ली, लोगों का सुख चैन छीन लिया, लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया, उनके परिजन छीन लिए। रोना रोना रोना, जिंदगी में यही बचा है, रोना। और ये रोहन को और पोपटलाल को तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वरना ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई होंगी और कितने परेशान होंगे वो लोग। सोचिए, हमें सिर्फ सुनकर इतना दुख हो रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रही होगी। सही कहा तुमने अंजलि। वैसे पोपटलाल को मोटिवेट करने के लिए कल मैंने कहा था कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अखबारों में क्या फर्क पड़ेगा, डिजिटल न्यूज आने से कोई अखबार थोड़ी बंद हो जाएंगे, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही, कागज की खुशबू अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोगों ने अखबार मंगवाने कम कर दिए, पाठक कम हो गए, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। सच तो यही है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हर जगह बहुत मुश्किल वाला माहौल है। अरे पोपटलाल आओ आओ भाई आओ। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे अंजलि भाभी, 100 साल की उम्र लेकर क्या करूंगा जब नौकरी नहीं है? और नौकरी नहीं है इसलिए सुबह सुबह छोकरी भी चली गई। मतलब आज सुबह मैरिज ब्यूरो से शादी के लिए रिश्ता आया था, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उन्होंने फोन पर ही रिश्ता कैंसिल कर दिया। सो सॉरी पोपट भाई, काश ये तूफान एक्सप्रेस बंद ही नहीं होता। अंजलि भाभी, ये काश ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। खैर मेहता साहब, इन दिनों अखबार में लिखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खोई है। हाँ भाई, है तो बहुत दुखद, लेकिन हकीकत यही है। अब पत्रकारिता में दूसरी नौकरी एकदम से मिलना तो मुश्किल है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं किसी भी तरह की नई नौकरी, नया काम करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे खाली नहीं बैठना है। तुम और क्या कर सकते हो? अरे सब कुछ कर सकता हूँ। अबे तुम्हारा अनुभव तो सिर्फ पत्रकारिता का है, तो और क्या कर सकते हो? मसलन सब कुछ। घर में सब करता ही हूँ ना, कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, आटा गूंथता हूँ। ये सब कहाँ आता था मुझे? सीख लिया ना मैंने। उसी तरह से जो भी नया काम मिलेगा उसे भी मैं सीख लूंगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी पोपटलाल तुम्हारी मुझे। क्या बात, परेशानी है, नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच तुमने नहीं छोड़ी। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये पॉजिटिव सोच ही है। थैंक यू। मैं मेहता साहब, पॉजिटिव सोच तो मुझ में कूट कूट के भरी, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ एक और चीज बहुत जरूरी, और वो है अच्छा बायोडेटा। हाँ, एक अच्छा बायोडेटा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे एक अच्छा और इंप्रेसिव बायोडेटा बनाने में मदद कीजिए। आज प्लीज जरा ऑफिस लेट जाइए। हाँ क्यों नहीं पोपटलाल भाई, ये काम ही इतना जरूरी है। आओ चलो बना। आओ बैठो। कभी सोचा नहीं था कि मेरा तूफान एक्सप्रेस बंद हो जाएगा और मैं पत्रकार ही नहीं रहूंगा, और दूसरी नौकरी के लिए मुझे बायोडेटा बनाना पड़ेगा। अबे पोपटलाल, जिंदगी में जो न सीखा होता है ना, वो दो शय हमें सिखा देती हैं, भाग्य और भाग्यवान। क्यों अंजलि? अभी व्यंग नहीं, बायोडेटा बनाइए। भाई सच बोल रहा हूँ, व्यंग क्या? सच। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही है। फटाफट मुझे अच्छा सा बायोडेटा बना दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। बना दो। नौकरी मिलते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों की तरह मैं भी नोक झोंक कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मेरा पूरा सुनहरा भविष्य इस बायोडेटा पर टिका हुआ है। जल्दी कीजिए। हाँ पोपटलाल, हाँ बना रहा हूँ भाई। हाँ मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। नेम, डेट ऑफ बर्थ बोलो। एक मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी। जन्म की तारीख, जन्म स्थल, जन्म समय, नक्षत्र। अरे भाई पोपटलाल, नौकरी के बायोडेटा में जन्म नक्षत्र और जन्म स्थल इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बाकी सब भी लिखा है।
पढ़ाई, काम का अनुभव, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं है, वो भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है। हॉबीज में क्या लिखूं? लड़कियां देखना। हाँ? मतलब शादी के लिए लड़कियां देखना। पोपट भाई, ऐसा आप जॉब बायोडेटा में नहीं लिख सकते। तो फिर इससे अच्छा तो मैं हॉबी लिखूं ही नहीं। मतलब के हॉबी लिखना जरूरी नहीं है। अरे वाह, लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप बढ़िया लिखिए। तड़कती फड़कती, तेज तर्रार, स्ट्रॉन्ग, दुनिया हिला देने वाली। ये लिखूं? क्या? अरे ऐसे बगावती तेवर दिखाओगे बायोडेटा में तो नौकरी कौन देगा पोपटलाल? अच्छा, तो लिखिए, पत्रकारिता में मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए। उसके अलावा मुझे पत्रकारिता में कई सालों का अनुभव है, किसी भी तरह का काम हैंडल कर सकता हूँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, सुपरविजन, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट लाइसेंस। यहाँ तक कि मैं किसी भी सेठ की जगह लेकर उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। वाह 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 पोपट, वाह। पोपटलाल, तुम्हें जॉब के लिए सेलेक्ट होना है, रिजेक्ट होना है? अरे सिलेक्ट भाई। अरे तो सिलेक्ट होना है तो ये लिखवाओगे तुम कि मैं सेठ की जगह ले लूंगा, उनका कारोबार हैंडल करूंगा? कौन नौकरी देगा तुम्हें इन तेवरों के साथ? कोई सेठ को तुम ये कहोगे भाई आपकी जगह मैं आपका कारोबार हैंडल करूंगा, उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई नौकरी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इस लिस्ट में आपको जो जो जरूरी लगता है ना वो आप लिख लीजिए, बस नौकरी मिलनी चाहिए। योर बायोडेटा इज रेडी, हो गया रेडी। थैंक यू मेहता साहब। लेकिन इस रेडी कहाँ हुआ है भाई? मेन चीज तो रह गई। क्या बाकी रह गया भाई? अरे भाई शादी, आप लगे हाथों शादी का बायोडेटा भी बना दीजिए। मैं दोनों बायोडेटा सबको एक साथ दूंगा। अच्छा, 2 in 1 बायोडेटा। हाँ, नौकरी ढूंढने में हो सकता है छोकरी भी मिल जाए। बनाइए बनाइए। क्या बनाइए पोपटलाल, किस दुनिया में रहते हो तुम? इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती कि आप नौकरी का और शादी का बायोडेटा सेम बनाए। और पहली बात, अगर तुम शादी का बायोडेटा बना भी देते हो तो तुम्हारे पास नौकरी है ही नहीं, छोकरी कौन देगा तुम्हें? हाँ, तारक बिल्कुल सही कह रहे। जॉब मिल जाएगी तो शादी का बायोडेटा भी बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी विंस। नहीं मेजॉरिटी नहीं, मैच्योरिटी विंस। ठीक है मेहता साहब, आप मेरा ये बायोडेटा मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए। हाँ ठीक है, लाओ पेन ड्राइव। अरे मेहता साहब, आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव होगी, तो उसमें से एक दे दीजिए, मैं प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पेन ड्राइव वापस दे दूंगा। देखिए ना अंजलि भाभी, ये तो वही बात हो गई, किसी बगैर दांत वाले को खाना भी खिलाओ और खाना खाने के लिए बत्तीसी भी बना के दो। तारक दीजिए ना, पेन ड्राइव होगी ना बैग में। अरे हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत है ना, दे देता हूँ भाई। पेन ड्राइव भी देनी पड़ेगी। कहाँ है? हेलो अब्दुल, क्या कर रहा है? सुनना, जरा एक अर्जेंट काम था, मेहता साहब के घर पे आ जाएगा? थैंक यू भाई। ये लो भाई, तुम्हारी पेन ड्राइव में तुम्हारा बायोडेटा, मतलब मेरी पेन ड्राइव में आपका बायोडेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अब्दुल आओ। बोलिए पोपट भाई। अरे अब्दुल, हाँ। इस पेन ड्राइव में मेरी नौकरी का बायोडेटा है, वो नाके पर जेरोक्स वाला है ना, उसके पास जाकर एक 40 कॉपी लेकर आएगा प्लीज। थैंक यू, आता हूँ। हाँ। वाह। जब तक अब्दुल भाई आते हैं मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ नहीं रहने दीजिए अंजलि भाभी, वो सुबह रिश्ता गया है ना, तब से कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। अरे क्या मूड नहीं है पोपटलाल, बढ़िया मसालेदार चाय पियो, दिमाग के तंतु खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। रहने दीजिए भाई। अरे क्या नहीं पियो ना यार। अच्छा लाइए। ठीक है। हाँ अंजलि, हाँ। एक कप मेरे लिए भी। हाँ अरे ऑफ कोर्स, अभी लाई। क्या बात है अंजलि, थैंक यू। अरे थैंक यू पोपटलाल, यार तुम्हारी वजह से मुझे भी मसालेदार चाय पीने को मिल रही है आज। अरे मेहता साहब, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरे मैंने क्या किया है भाई? आप मेरे लिए आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, आपने मुझे इतना अच्छा बायोडेटा बना कर दिया, मुझे अपनी पेन ड्राइव दी, और तो और ऐसे मुश्किल वक्त में आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इतना तो कर ही सकता हूँ ना पोपटलाल तुम्हारे लिए। थैंक यू मेहता साहब। अच्छा मेहता साहब, जब तक चाय बन रही है तब तक आप मेरा बायोडेटा मुझे ईमेल कर दीजिए, किसी ने मांगा तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी लिखा हुआ ना इस कागज में, इस पे कर देता हूँ। सेंट हो गया। अरे वाह। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मसालेदार चाय की खुशबू, वाह। थैंक यू अंजलि भाभी।
अंजलि ये क्या है, तो फीकी, इसमें शक्कर है ही नहीं। हाँ, शक्कर नहीं है, शक्कर से वजन बढ़ता है ना। अरे नहीं नहीं, आपकी चाय में शक्कर है, आप पीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, वो गर्म पानी जैसे काढ़े से तो यही ठीक है। पोपट भाई, ये लीजिए आपकी 40 कॉपी थैंक यू अब्दुल। और ये पेन ड्राइव। अरे वाह। मेहता साहब ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव, मैंने आपको वापस दे दी। हाँ, अरे भाई थैंक यू, तुमने लौटा दी पेन ड्राइव। पोपट भाई, आपके बच्चे छुट्टे पैसे। अरे अब्दुल इसे तो अपने पास ही रख, मतलब मेरे हिसाब में जमा कर देना, उसे काट देना। अच्छा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मैं तो साहब चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल, बाय थैंक यू। अब्दुल भाई। अरे अब्दुल सुन, तू है ना एक कॉपी अपने पास रख। अगर तेरी दुकान पे कोई ऐसा ग्राहक आए और तुझे लगे कि वो मुझे नौकरी दे सकते हैं तो उसे ये कॉपी दे देना। ठीक है, मैं पक्का बताऊंगा आपको। ओके बाय। थैंक यू अब्दुल। चलिए मेहता साहब, अभी मैं भी चलता हूँ। चलिए भगवान करे काम हो जाए। बढ़िया। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। मेहता साहब एक कॉपी ये लीजिए, आप रखिए। आपके ऑफिस में अगर कोई ओपनिंग हो मेरे लायक तो जरा आप देखिएगा। आपको जहाँ कहीं भी ठीक लगे मेरा बायोडेटा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल करूंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा। थैंक यू। और ईश्वर से यही प्रार्थना है पोपटलाल कि तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। और छोकरी भी, मतलब पत्नी भी। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। अच्छा हाँ, एक कॉपी आप भी रखिए। मैं? आपकी पहचान में आपकी सहेली, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे आप मेरा बायोडेटा दीजिएगा। देखिएगा अगर कोई नौकरी हो तो। हाँ पक्का। और छोकरी भी। जरूर। आज से हम आपके लिए नौकरी ढूंढो मिशन शुरू करते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, नौकरी ढूंढो मिशन। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी गोकुलधाम वालों से भी मिलना है। चलिए बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। चलो बाय। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ये टप्पू भी ना। मुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटा बच्चे की तरह छुप के मुझे डराता है। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा था बापूजी। मैं तो ये बॉल सोफे के पीछे चला गया था, वो लेने के लिए झुका था। तो आज दुकान नहीं जाना है? सुबह सुबह बॉल से खेल रहा है? नहीं, मैं खेल नहीं रहा था बापूजी। तो तुझे कैसे पता कि बॉल सोफे के पीछे गया है? बॉल मेरी लात से ही सोफे के पीछे गया तो मुझे तो पता ही होगा ना। हाँ, मतलब तू खेल रहा था। झूठ क्यों बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, मैं नहीं खेल रहा था। तो बॉल को लात क्यों मारी? एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये बॉल है ना, ये बॉल इधर पड़ा था और मैं बेडरूम से आया तो इधर ऐसे मेरी लात लगी तो बॉल ऐसे उधर दीवार में लग के सोफे के पीछे चला गया और मैं बॉल उठाने के लिए यहाँ आया और बॉल उठा के जैसे ही खड़ा हुआ तब तक आप यहाँ आ गए थे, तो ऐसा हो गया। अच्छा ठीक, ये लीजिए बापूजी, टप्पू को दे देना। हाँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा सुन जेठा, वो मेहताब, हाथी, अय्यर सबको जरा बोलना कि उनकी अगर किसी अखबार के ऑफिस में पहचान हो ना तो अपने पोपटलाल की नौकरी के लिए जरा बात। हाँ नहीं, जरूर बोलूंगा, जरूर। चलो मैं चलो। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे पोपटलाल। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पोपटलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। दूसरी नौकरी मिल गई? नहीं, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, फिर भी मैं इतना खुश क्यों, यही सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है ना। मैं बताता हूं। मैंने तय किया है कि अब से सारे टेंशन को भूलकर सकारात्मकता के साथ हंसकर जिंदगी जीनी है। और मुझे जो भी नौकरी मिलेगी, चाहे वो पत्रकारिता की हो या कोई और, मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी नौकरी? तो क्या है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह मेरे भाग्य में रिश्ता आते आते हाथ से फिसल कर चला गया। अरे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे एक दिन भी बिना काम के घर पे नहीं बैठना है। मुझे जो भी काम या नौकरी मिले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और उसे पाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। वाह वाह वाह, ऐसा ही जोश होना चाहिए है? अच्छी बात है, अच्छी सोच है। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल, ये लो। ये क्या है? सीवी। शिवी?
सीवी नहीं, सीवी, बायोडेटा। वो नौकरी पाने के लिए देते हैं ना, जिसमें अपना नाम, पता, पढ़ाई, काम का अनुभव सब लिखा होता है, वो है। समझ गया हाँ। किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो चलेगा। तो जेठालाल, मेरे लिए नौकरी ढूंढोगे? दोस्तों, रेज्यूमे कहिए, बायोडाटा कहिए या सीवी कहिए, जो भी कहिए बन चुका है पोपटलाल। लेकिन पोपटलाल ने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर नई नौकरी की तलाश में उन्हें बायोडाटा बनाना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी तरह तरह के रंग दिखाती है। लेकिन इस वक्त पोपटलाल नई नौकरी की तलाश में, उनके इरादे अटल है, वो तलाश जरूर करेंगे। लेकिन मित्रों, जिंदगी में बड़ी मुश्किल होती है। आप जो काम सालों साल करते हैं उसका अनुभव आपके पास होता है, और फिर कोई दूसरा काम करना पड़े, दूसरा काम ढूंढना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किलों से लड़ने का नाम ही तो जिंदगी, और पोपटलाल इस वक्त संभावना की हर खिड़की खोलेंगे। कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है। आपके पास भी कोई उनके लिए नौकरी हो तो जरूर बताइएगा। ये मदद बड़ी काम की होगी पोपटलाल के लिए। और इस वक्त पोपटलाल सबसे मिलेंगे, उनका बायोडाटा पर्चे की तरह बटेगा। यूं समझ लिए पोपटलाल कोलंबस बन जाएंगे नई नौकरी की तलाश में। देखते हैं नई नौकरी की तलाश क्या लेके आती है। लेकिन आपके लिए लेके आएगी हंसी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? अरे ओ तेरी, अरे सोनी, अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।